गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से मैं वही छोटे वाले पार्क के अंदर आ गई और देखिए मुझे सुबह सुबह देखने को क्या मिलता है। वाओ, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है और पीछे कितने अच्छे से कोयल की आवाज़ भी आ रही है। तो मेरी मॉर्निंग इतने ब्यूटीफुल थिंग्स के साथ स्टार्ट होती है। आप कैसे अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करते हो वो भी शेयर कीजिए। देखिए वो कितने अच्छे से मक्का खा रही है। जो अमेरिकन कॉर्न होता है ना, वो यहाँ पे गार्डन में पता नहीं कोई रख के जाता है, तो मैंने बहुत बार देखा है नज़ारा, बट आज सोचा आपसे शेयर कर देती हूँ। और बारिश में भूख भी ज़्यादा लगती है भाई, तो इसको भी ज़्यादा भूख लगी है। देखिए कितने दो हाथ दो पैर सब लेके खा रही है। मैंने इसको लगभग 5 से 7 मिनट यूं ही घूर घूर के देखा। उसके बाद हमें मिल गई ये जनाब। इसको होका बोलते हैं और अब मैं इसको कलर कागड़ो बोलती हूँ। और मुझे किसी ने कहा था, जब भी हम इसको देख लेते हैं हमारे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है और हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो मुझे लगा मेरा दिन अकेली का क्यों अच्छा जाए, आपका दिन भी तो अच्छा जाना चाहिए। तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये होका, तो इसका दर्शन कर लीजिए। ज़्यादातर ये कपल में होते हैं। आज पहली बार ये अकेला दिख रहा है, पता नहीं शायद उसका पार्टनर सो रहा होगा मेरे पार्टनर की तरह। तो ये अकेला आ गया वॉक करने के लिए। कितना मस्त कलर है इसका, ब्लैक एंड ब्राउन, और इसकी आईज होती है वो एकदम रेड रहती है और बहुत ही देखने में मज़ा आता है, ब्यूटीफुल लगता है। तो ये सब करते करते मैंने वॉक भी कर लिया। अब हम तो चले घर पे। और इतना ही नहीं, घर पे आके भी हमने एक्सरसाइज की, क्योंकि आज मेरा बैक पेन थोड़ा रिलीफ हो गया था। तो मैंने सूर्य नमस्कार कर लिया। बट करने कौन देगा। देखिए रितु बाबू आ जाता है बीच बीच में। वो भी हमारे साथ सुबह सुबह जल्दी जाग जाता है। और मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे पूरा दिन कुकिंग करना होता है, तो मुझे खड़ा रहना होता है, तो उस वजह से कई बार बैक पेन हो जाता है। बट सूर्य नमस्कार से मुझे वो रिलीफ मिलता है। तो मेरे लिए सूर्य नमस्कार एक मेडिसिन की तरह काम करता है। अगर आपको भी ऐसे कोई बेनिफिट हुए हैं ये सूर्य नमस्कार से, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि दूसरे व्यूअर्स को भी पता चले और उनकी लाइफ भी थोड़ी इजी हो जाए। मैं हर रोज 8 से 10 सूर्य नमस्कार करती हूँ, तो मेरा बैक पेन वाला जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही क्योर होता रहता है। मतलब मैं मेरे जो बैक के मसल्स है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करती हूँ। और रिधु बाबू ने घर में ही वॉक स्टार्ट कर दी। देखिए पूरे घर के चक्कर लगा रहा है। और मॉर्निंग में उसका फेस देखने लायक होता है, एकदम क्यूट सा। और सूर्य नमस्कार के दूसरे बेनिफिट भी है, जैसे कि पूरा बॉडी स्ट्रेचिंग हो जाता है। तो आपको भी ये करना चाहिए। मैं हर रोज वॉक करके आने के बाद 10 से 15 मिनट का हल्का एक्सरसाइज कर लेती हूँ। देखिए बाहर का नज़ारा भी आज बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि बारिश जैसा थोड़ा-थोड़ा माहौल है। धूप बिल्कुल नहीं दिख रही है। ऐसे माहौल में तो पकोड़े खाने का मन करता है, बट हमको बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि हम वेट लूज़ कर रहे हैं। तो जब हमारा 3 केजी लूज़ हो जाएगा उसके बाद हम शौक से खाने वाले हैं, बट आज तो बिल्कुल नहीं खाना है। और उसके बाद जब मेरे सूर्य नमस्कार खत्म होते हैं, उसके बाद मैं एक दूसरा एक्सरसाइज भी करती हूँ। वाओ! देखिए कितना रिद्धू बाबा अच्छे से स्माइल कर रहा है। वो मॉर्निंग में इतना ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है और इतना फ्रेश होता है, तो मज़ा आता है। सूर्य नमस्कार के बाद मैं एक एक्सरसाइज करती हूँ, जिससे आपका बेली फैट कम होता है, आपके जो थाई के ऊपर फैट होता है वो भी कम होता है और ये बहुत ही हेल्प करता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो सिर्फ 1 महीना करके देखिए। 1 महीने में 101% मैं इतना श्योर हूँ कि ये एक्सरसाइज करने से आपका बेली फैट एंड थाई फैट दोनों बहुत ही अच्छे से कम होगा। और जो भी आप चाहते हैं वो आप इजीली अचीव कर पाते हैं, क्योंकि मैं इसको कभी-कभी करती हूँ, बट अगर मैंने भी इसको कंसिस्टेंसी 1 मंथ तक कर लिया, तो ये 101% रिजल्ट देता ही देता है, क्योंकि मैंने पास्ट में इसका एक्सपीरियंस लिया है। बट फिर भी मैं कभी-कभी मिस कर जाती हूँ, बट आज थोड़ा मूड था तो कर लिया। हेलो एवरीवन, जैसे आपने देख लिया कि आज हमने गार्डन में वॉक भी कर ली और एक्सरसाइज भी कर ली, और अब स्टार्ट कर रहे हैं हमारी टिफिन की रेसिपी। बट मुझे आज थोड़ा सीरियस होना है ये वेट लॉस जर्नी के ऊपर, क्योंकि आधा महीना जितना टाइम हो गया है और मेरा वेट सिर्फ 1.5 kg तक ही लूज हुआ है। वैसे देखा जाए तो हम वैसे ही जा रहे हैं, जैसे मंथ का टारगेट था 3 kg, तो 1.5 kg कम हो गया, बट फिर भी मुझे थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं कुछ भी नहीं खाने वाली, आज मैं सिर्फ फ्रूट खाने वाली हूँ, यानी कि अभी मैंगो का सीजन है तो मैं मैंगो खा लूंगी। स्मूदी वगैरह आज नहीं पीने वाली हूँ। उसके बाद आज लंच में मुझे लगा कि मैं दूधी के कोफ्ते का सब्जी बनाऊं, बट कोफ्ते तो मुझे तलने पड़ते। तो आज आपके लिए मैं बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। आज हम दूधी का जो कोफ्ता बनता है, लाइक लौकी का कोफ्ता हिंदी में,
उसका जो सब्जी बनेगा उसमें जो लौकी के कोफ्ते है उसको फ्राई बिल्कुल नहीं करेंगे, उसको हम स्टीम करेंगे और उसके बाद हम सब्जी के अंदर डालेंगे। तो उसकी सब्जी बनेगी और उसके साथ में आज बिल्कुल ग्लूटेन खाने वाली नहीं हूँ, तो हम बनाएंगे बाजरे की रोटी और शाम को मैं खाने वाली हूँ सिर्फ खिचड़ी। तो आज का मेरा पूरा रूटीन ये रहेगा और अब हमें वेट लॉस जर्नी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि तभी जाके 3 kg कम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूध भी गर्म होने स्टार्ट हो गया है, सारे वेजिटेबल्स भी हमने फ्रिज से निकाल दिए हैं और हमारा स्टीमर भी हमने बाहर रख दिया है। और यहाँ पे मैंने मिट्टी के तवे को गर्म करने रख दिया है। जब तक राजू सारा वेजिटेबल कट कर रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे बाजरे की रोटी बना लेती हूँ ताकि हम दोनों का टाइम अच्छे से मैनेज हो जाए। आज का लंच बनाने में मुझे लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लगने वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले हम काटने वाले हैं प्याज, जिसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। जो हम जब तड़का लगाएंगे सब्जी का उसमें जाएगा, उसके साथ जाएगा टमाटर का ग्रेवी और लौकी के कोफ्ते बनेंगे बेसन के साथ। तो रेसिपी बहुत ही टेम्पटिंग लगने वाली है। और ब्रेकफास्ट के लिए मैं नहीं खाने वाली, बट राजू तो खाएगा क्योंकि उसको तो वेट लूज करना नहीं है, वो एकदम परफेक्ट है। तो उसके लिए मैं थोड़े से ज्यादा कोफ्ते बना लूंगी और उसको कोफ्ते में तड़का लगा के दे दूंगी। तो हो गया ना मेरा 2 in 1। अब देखिए हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक स्टार्ट हो गया है। तो सुबह सुबह हम जब भी किचन में काम करते हैं तब रितु बाबा पीछे से कुछ ना कुछ हमसे बातें करते रहते हैं। यहाँ पे मैंने बाजरे की रोटी बनाने के लिए सिर्फ बाजरे का आटा नहीं लिया है, मैंने तीनों आटा मिक्स करके लिया है, बाजरा, ज्वार और मक्का। मैं रेगुलरली ये तीनों मिक्स करके ही पिसवाती हूँ कि मुझे तीनों का मिक्स रोटी अच्छा लगता है। इसको जब बोलना होता है तभी बोलेगा, जब हम बोलेंगे तब ये नहीं बोलने वाला। तो चलिए अभी थोड़ा भगा लेते हैं ताकि मेरी वीडियो की साइज भी थोड़ी छोटी हो जाए और आपका टाइम भी बच जाए। यहाँ पे देखिए बाजरे की रोटी के लिए मैं आटे को अच्छे से मसल रही हूँ। आटा आप जितना अच्छा से मसलोगे उतनी आपकी रोटी अच्छे से बनेगी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बाजरे की रोटी बनाना नहीं आता, इसीलिए हम क्लास पे, हमारी जो भी ब्रांचेस है सूरत में, सब ब्रांच पे बाजरे की रोटी सिखाते हैं। इंटरनेशनल क्यूजिन तो हम सिखाते ही है, बट साथ में मैं चाहती हूँ कि हर एक घर में मिलेट्स खाया जाए, इसलिए हम बाजरे की रोटी सिखाते हैं। और यहाँ पे टमाटर की मुझे ग्रेवी चाहिए, तो इसको मैं मिक्सी में डाल के अच्छे सा प्योरे बनाने वाली हूँ। तो टमाटर को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। उसी के साथ में डाल देती हूँ 2-3 हरी मिर्ची। मैं साथ में लाल मिर्च भी डालने वाली हूँ, इसलिए ज्यादा नहीं डाल रही। थोड़ा सा अदरक भी हम डाल सकते हैं, बट मैं इसको बाद में घिस के डालूंगी। और हमने यहाँ पे बाजरे की एक रोटी बना भी दी। आज मैं टोटल 2 रोटी बनाने वाली हूँ। जैसे गुजराती में इसको रोटला बोलते हैं, ये बहुत बड़ी साइज का होता है। मैं आधा खाने वाली हूँ और मेरे हस्बैंड है वो पूरा खाएंगे और जो बाकी का बचेगा वो रीतू खाएगा। तो टोटल 2 रोटी बनने वाली है। तब तक आप मुझे बता सकते हैं कि आपके घर में क्या दूधी कोफ्ते की सब्जी बनती है, और अगर बनती है तो आप इसको लंच में खाते हो कि डिनर में, वो भी मुझसे शेयर कर सकते हो। देखिए यहाँ पे टमाटर की प्योरी भी बन गई और बाकी की सारी प्रिपरेशन भी साथ में चल रही है। राजू मुझे बहुत हेल्प करता है, तो मेरा काम बहुत ईजी हो जाता है, लाइक मेरा काम आधा हो जाता है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। यहाँ पे दूध को भी हमने अच्छे से गर्म करने रख दिया है क्योंकि रीतू बाबू पूरा दिन दूध पीने वाला है। तो दूध को मैं सुबह ही गर्म करके ठंडा करके उसका मलाई निकाल के उसको पिलाती हूँ। अब हम बनाएंगे कोफ्ता। तो कोफ्ते के लिए मैं लेने वाली हूँ बेसन। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच जितना बेसन डाल देती हूँ। उसके अंदर जाएंगे कुछ सूखे मसाले, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया जीरा, थोड़ी सी हींग और नमक। और उसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया, थोड़े से मैंने अजवाइन भी डाल दिए हैं। और धनिया बहुत ही अच्छा लगता है कोफ्तों में, तो मैं डाल रही हूँ। बट ये कोफ्ते में दूधी ज्यादा जाएगी बिकॉज ये दूधी के कोफ्ते हैं, यानी कि लौकी, तो लौकी बहुत ज्यादा जाने वाली है। तो अब यहाँ पे हम जो पूरी लौकी थी इसको अच्छे से कद्दूकस कर लेते हैं। सॉरी, मैं कड़ी पत्ता तो भूल ही गई, इसको हम कैसे भूल सकते हैं भला। तो इसको भी हम छोटा छोटा कट कर लेंगे। थोड़े से मैं तड़के में डालूंगी और थोड़े से मैं अंदर डाल देती हूँ।
हम जब कभी सुबह गौशाला साइड जाते हैं तब वहाँ पे कड़ी पत्ता का बहुत बड़ा पेड़ है, तो वहाँ से हम लेके ही आते हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला है। जनरली मैं मार्केट से लाती हूँ तो इतना फ्लेवर नहीं रहता। अब इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा-सा नींबू का रस, ताकि हमारे कोफ्ते हल्के से खट्टे हो तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि लौकी ना हो तो कोफ्ते किस चीज़ के बने? मैं तो बहुत सारे वेरिएशन देती रहती हूँ, जैसे मैं कैबेज का कोफ्ता बनाती हूँ और गाजर का भी बनाती हूँ और कभी ये दोनों को मिक्स करके भी बनाती हूँ, तो आप भी ट्राई कीजिए, वो भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। लौकी को कद्दूकस करके उसका सारा पानी निकाल देना है और यहाँ पे देखिए हमारी बाजरे की रोटी भी बन गई और उसी के साथ ये जो हमारा मिक्सचर है उसमें मैंने हल्का-सा सोडा डाल दिया और स्टीमर को गरम करने पे रख दिया और ये पानी को हमने साइड में रख दिया, क्योंकि वो जो लौकी का पानी होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, तो उसको बिल्कुल नहीं फेंकना है। उसको हमें सब्ज़ी में यूज़ करना है। देखिए इसको हम कैसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, ये हल्का-सा हाथ में चिपकेगा, इसीलिए हम थोड़ा-थोड़ा तेल लेंगे, उसके बाद हाथ में तेल लगाते जाएँगे और कोफ्ते बनाते जाएँगे, तो आपका काम थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। और इसको आपको मिक्स करके रखना नहीं है, वरना जो लौकी है वो और ज़्यादा पानी छोड़ेगी, तो ये ज़्यादा ढीला हो जाएगा। तो आपको इसको आटा लगा के तुरंत ही स्टीमर में रख देना है। तो यहाँ पे राजू मुझे हेल्प कर रहा है, वो हाथ में हल्का-हल्का ऑयल लगा के छोटे-छोटे मुझे कोफ्ते बना के दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम छोटे-छोटे कोफ्ते बना रहे हैं, क्योंकि हमें सब्ज़ी में डालने हैं तो ज़्यादा बड़े तो नहीं चाहिए। जैसे हम वो ऊंधिया बनाते हैं, उसमें डालते हैं बस उसी साइज़ के कोफ्ते। और यहाँ पे मेरा दूसरा काम भी स्टार्ट है, मैं बाजरे की रोटी को भी पलटा रही हूँ और साथ में मैं रीतू बाबू को भी देख रही हूँ। तो एक साथ 3-3 काम हो रहे हैं, बट सब मैनेज हो रहा है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि अब मैं यूज़्ड टू हो गई हूँ। रीतू अभी 11 महीने कंप्लीट करेगा, तो मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है कि उसको रखते-रखते कैसे काम को मैनेज करना है। देखिए यहाँ पे कितने सारे कोफ्ते बन रहे हैं, इतने सारे तो मुझे चाहिए नहीं। इसीलिए मैंने सुबह-सुबह ही सोच लिया कि राजू को मैं आधे ब्रेकफ़ास्ट में दे दूँगी, क्योंकि मुझे तो ब्रेकफ़ास्ट करना नहीं था। यहाँ पे देखिए हमारी दूसरी जो बाजरे की रोटी है वो भी अच्छे से पक गई है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। तो मेरा काम आधा खत्म हो गया, हमारा स्टीमर भी गरम हो गया है। मैंने हल्का-सा तेल लगा दिया था नीचे प्लेट के ऊपर, ताकि हमारे कोफ्ते चिपके ना। अब मैं एक-एक करके सारे कोफ्ते रख रही हूँ। अभी भी थोड़ा बाकी है तो मैं भी थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ। अब मैं थोड़े बड़े-बड़े साइज़ के कर रही हूँ, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट में तो बड़े चलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे कोफ्ते बन के रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये स्टीमर को ढक देंगे और इसको फ़ास्ट फ्लेम पे 10 मिनट तक पकने देंगे। तो देखिए हमारा स्टीमर मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, कोफ्ते हमारे पक गए हैं। अब इसको मैं साइड में रख देती हूँ, थोड़ा-सा ठंडा कर लेती हूँ, तब तक मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना लेती हूँ। यहाँ पे हमने 2 चम्मच जितना तेल को गरम करने रख दिया है। तेल को हमें अच्छे से गरम होने देना है। यहाँ पे मैं चेक करती हूँ, यस तेल हमारा गरम हो गया है। अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर थोड़े से सरसों के दाने और उसी के साथ डालेंगे थोड़ा ज़ीरा, फिर जाएगा गार्लिक। गार्लिक को मुझे हल्का-सा ब्राउन करना है। मैं यहाँ पे गार्लिक के टुकड़े डाल रही हूँ, आप चाहो तो पेस्ट भी डाल सकते हो। फिर गई हींग, उसके बाद कड़ी पत्ता, फिर गया प्याज़ एंड अदरक। अब सबको हमें अच्छे से पकने देना है आधे से 1 मिनट तक। अब इसको तो पकने में टाइम लगेगा ही लगेगा, तब तक हम टाइम को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। मैं तो किचन में ऐसे ही मैनेजमेंट करती हूँ। मैंने दूसरे पैन में थोड़ा-सा तेल गरम करने रख दिया और यहाँ पे प्याज़ भी हमारी पक गई। उसके बाद हमने डाल दी टोमेटो की प्यूरी। अब प्यूरी को भी पकने देना पड़ेगा। तब तक यहाँ पे दूसरे पैन में मैं लगा देती हूँ तड़का, ठीक है? तब तक मैं टोमेटो प्यूरी के अंदर डाल देती हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा-सा गरम मसाला, थोड़ा-सा धनिया, जीरा एंड नमक। ये पाँचों मसाले मेरे एवरीडे कुकिंग में कॉमन रहते हैं। मैं गरम मसाला एवरीडे खाती हूँ, बिकॉज़ मैं घर पे बना हुआ गरम मसाला यूज़ करती हूँ। बिल्कुल रेडीमेड मसाले मेरे घर पे नहीं आते हैं। हमें इस टमाटर को तब तक पकाना है जब तक पूरा तेल सेपरेट नहीं हो जाता और हमारे सारे जो ड्राई मसाले डाले थे वो अच्छे से पक नहीं जाते। वरना जो हल्दी, लाल मिर्च है उसका कच्चापन आता है खाने में, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको अच्छे से हिलाते हुए पकाना है, जब तक सारा तेल सेपरेट ना हो जाए। देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर लग रहा है। मैं इसमें थोड़ी-सी चीनी डाल रही हूँ, ब्राउन शुगर डाल रही हूँ, क्योंकि मैं गुजराती फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ और मुझे हर एक सब्ज़ी में हल्का स्वीट टेस्ट अच्छा लगता है। ये टोटली ऑप्शनल है।
अब मैंने डाल दिया लौकी वाला पानी, जो हमने अलग करके निकाला था, वो भी ये सब्जी में चला जाएगा, ताकि हमें ग्रेवी तो करनी ही थी। उसी के साथ मैं आधा कप पानी और डालूंगी, ताकि मुझे ज़्यादा ग्रेवी चाहिए। जब हम कोफ्ते डालेंगे तो कोफ्ते सारा पानी पी जाएंगे। यहाँ पे भी तेल गर्म हो गया, जिसमें हमने डाल दिया सरसों, जीरा, व्हाइट तिल, हींग और कोफ्ता। देखिए जितने कोफ्ते मुझे एक्स्ट्रा लग रहे थे वो सारे मैंने यहाँ पर डाल दिए, ताकि एक अच्छा सा तड़का लग जाए, तो राजू का ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। वो स्मूदी के साथ ये कोफ्ता खा लेगा, क्योंकि वो चाय नहीं पीता है, वो हर रोज स्मूदी ही पीता है। और मैं कभी कभी चाय पी लेती हूँ, बिकॉज आई लव टी। देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर दिया, इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल दिया, तो हमारा ब्रेकफास्ट तो रेडी हो ही गया है। और यहाँ पे हमारा जो ग्रेवी है वो भी उबल गया है, तो बाकी के कोफ्ते हम डाल देते हैं हमारी ग्रेवी के अंदर। ये ऑलरेडी हमने बॉईल कर दिए हैं, तो बिल्कुल कच्चे नहीं है, तो अब इसको पकने में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, सिर्फ हल्का सा 1 से 2 मिनट पकेगा। मैंने थोड़े धनिया पहले डाल दिए, थोड़े मैं बाद में डालूंगी। देखिए अभी आपको कितना पानी लग रहा है, सिर्फ 1 मिनट जाने दीजिए। फिर आप खुद देखना कि सारा पानी कैसे गायब हो जाता है। गायब नहीं होगा, वो कोफ्ते हैं वो सोक कर लेंगे। अब आप भी बताइए कि इतना हेल्दी खाते खाते कोई कैसे पतला ना हो। तो डेफिनेटली अगर आपने ये जर्नी मेरे साथ स्टार्ट की है, तो आप 101% पतले होंगे ही होंगे, क्योंकि मेरा तो वेट लूज हो रहा है, तो आपका क्यों नहीं होगा भाई। तो स्टार्ट कीजिए, अगर अभी भी आपने नहीं किया है तो आज से ज्वाइन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी हमारे पास बहुत सारे दिन बाकी है। अब हमने गैस को कर दिया बंद, और बाकी का धनिया हमने डाल दिया ऊपर। अब इसको हल्का सा ठंडा होने के बाद में देखिए आपको दिखाती हूँ प्लेटिंग करके। मैंने जो एक वीडियो में आपसे अचार शेयर किया था, मेरे पास अभी भी वो बचा है, तो मैं थोड़ा सा साइड में अचार ले लेती हूँ। उसके बाद हमने ले लिया सब्जी। आप देखिए कितना अच्छा सा गाढ़ा ग्रेवी बन गया हमारा। और उसी के साथ जाएगी बाजरे की रोटी। और फिर मैं लंच में खाने वाली हूँ दही और छाछ, दोनों में से मैं कोई एक चीज ले लूंगी। तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।